तो आपके लिए एक लोकल लैंग्वेज होगा, लोकल लैंग्वेज में ही आपको वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर भी अपनी ओपीडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस एमबीबीएस अब्रॉड सीरीज में हम लोग एमबीबीएस फ्रॉम रशिया को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया इज सिमिलर टू रशिया या एमबीबीएस फ्रॉम रशिया इज सिमिलर टू इंडिया जो है वो कैसे है और क्यों आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है, क्योंकि आपके ही क्वेरीज हैं, कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं जिनका कन्फ्यूजन है कि आफ्टर एनएमसी गैजेट रशिया को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन के रूप में प्लान किया जाए या ना किया जाए, मतलब वहाँ एमबीबीएस के लिए जाए या ना जाए। उसमें जो भी एनएमसी गैजेट के गाइडलाइंस है उससे तो रशिया फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी इन जो मॉस्को है उन्होंने ही मेल के द्वारा जो गैजेट की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में अपडेट भी किया हुआ है कि 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, वहाँ पर आपको इंटर्नशिप भी मिलता है, जो यूनिवर्सिटीज़ भी लिख करके दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है जो स्टूडेंट्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में वो है वहाँ के लाइसेंसिंग पेपर को लेकर के। और जो लाइसेंसिंग पेपर है वो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में होता है, जो इंटर्नशिप है वो लोकल लैंग्वेज में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्लासेस वगैरह इंग्लिश में होगी, लेकिन जब आप हॉस्पिटल के अंदर में होगे तो आपके लिए एक लोकल लैंग्वेज होगा, लोकल लैंग्वेज में ही आपको वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर भी अपनी ओपीडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि 4th ईयर से आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए और जनरली इससे बाहर निकलने के लिए कि सही मायने में रशिया आपके लिए एक डेस्टिनेशन है या नहीं है, आइए मैं आपको एक सिचुएशन में लेकर के जाता हूँ। 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र से मैं कंसीडर करता हूँ। एक कैंडिडेट जो है वो तमिलनाडु के स्टेट में एडमिशन लेता है थ्रू 15% कोटा, और सेकंड स्टूडेंट्स को हम रसिया भेज देते हैं जहां वो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है, जैसे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब क्या है कि दोनों के अंदर में जब बच्चे एडमिशन्स लेते हैं तो जो तमिलनाडु जो बच्चा जा रहा है और जो रशिया बच्चा जा रहा है दोनों के सामने सेम सिचुएशन है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर में जो आपको पूरा कोर्स का ड्यूरेशन है दैट इज कंप्लीटेड इन इंग्लिश मीडियम, लेकिन जो तमिलनाडु की पॉपुलेशन है मोर देन 99% पॉपुलेशन, या साउथ में अगर आप एक स्टेट से अगर आप हिंदी स्टेट में ट्रेवल नहीं कर रहे हो, या आप केरल में, कर्नाटक के अगर बैंगलोर वगैरह के रीजन को छोड़ दिया जाए, आप डीप जो विलेजेज एरिया हैं तेलंगाना में, कई सारे राज्यों के अंदर अगर जहाँ पे दूर दराज में जो कॉलेजेज हैं डिस्टेंस वाइज पे, वहाँ पर जनरली हिंदी सबको नहीं आती, और जब आप पेशेंट ट्रीट करते हो तो आप उसी सिचुएशन में होते हो जो बच्चा रशिया गया हुआ है, क्योंकि रशिया के अंदर में भी 4th ईयर के पास जब आप पहुंचते हो तो वहाँ पर आपको क्लिनिकल सेगमेंट में लैंग्वेज आना मैंडेटरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट। आप मतलब ओपीडी वगैरह कर नहीं पाओगे। सेम सिचुएशन तमिलनाडु में भी है। अब तमिलनाडु के बच्चों के साथ क्या है कि वहाँ पर क्लासेस तो इंग्लिश में हो जाएगी, लेकिन जब ओपीडी में जाएंगे तो वहाँ पर उनको तमिल लैंग्वेज आना चाहिए, और तमिल लैंग्वेज अगर नहीं आ रही है तो उनके लिए भी जो प्रैक्टिकल्स है, जो सारी सिचुएशंस है वो रशिया के जैसे ही हैं अगर रशिया में बच्चे को लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो दोनों सिमिलर सिचुएशन में है। लेकिन यहाँ पर रशिया के बच्चे को, जो बच्चे रशिया गया है, जो कजान स्टेट में गया है, उसको एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि तमिलनाडु के स्टेट का बच्चा जब ट्रेवल कर रहा है इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब यहाँ के इंडिया के कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, तो उसको यहाँ पर कोई तमिल लैंग्वेज सिखाई नहीं जा रही है। उसको तमिल लैंग्वेज सुन करके अगर वो सीख सकता है तो सीखेगा, और उसमें जो है वो अपना प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, मतलब ओपीडी कंप्लीट करेगा। लेकिन जो बच्चा कजान स्टेट में गया, जो रशिया में गया, उसके पास एक बेनिफिट है कि उसको 1st ईयर से ही रशियन लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर आपको लगातार कंटिन्यूसली रशियन के क्लासेस लग रहे हैं, आपको रशियन लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। तो जो चीज़ सिखाई जाती है और जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको समझना और पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाता है, और जो चीज़ आपको पढ़ाई नहीं जा रही है उसको सुन करके समझना आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सुन करके आप बोलना टूटी मतलब 1-2 लाइनें आप बोलना तो समझ सकते हो, लेकिन आप पढ़ना या लिखना उस तरीके से आप नहीं समझ सकते। तो एक बेनिफिट यहाँ पर रशिया के बच्चों को मिल जाता है। दूसरा, तमिलनाडु या आप कहें मलयालम या इस तरीके के जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, वो फार डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न देन रशियन। रशियन काफ़ी इजी लैंग्वेज होता है, रशियन बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है। कोई भी स्टूडेंट्स
अगर रशिया के अंदर में अगर वो ऑनेस्टली अगर वो 1 ईयर 1 to 8 मंथ्स अगर वो कम्प्लीटली फोकस कर ले तो वो रशियन अच्छे से बोलना सीख सकता है। लेकिन तमिल, मलयालम इस तरह के जो लैंग्वेजेज हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बिना पढ़ाए सीखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने बोला कि वाई रशिया MBBS इज सिमिलर दैन इंडियन MBBS। तो यह तो हो गई कंडीशन की बात कि आप दोनों स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के, एक रशिया में और एक तमिलनाडु में, दोनों सेम सिचुएशन पे, लेकिन रशियन वाले जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है, जिनको समझाया जा रहा है, उनके लिए सबसे अच्छी बात और ये जो चैलेंज है जो लैंग्वेज का, उसको कैसे आप जो है ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले अभी से जो पहले बच्चे जाते थे, मतलब इंडिया से जो पहले बच्चे, गैजेट आने से पहले बच्चे जाते थे, वो रशियन लैंग्वेज को बहुत कैजुअल लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये होता था कि इस लैंग्वेज का कोई भी उनके लिए मतलब कोई पार्ट नहीं है, मतलब उनके ना सिलेबस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मायने रखेगा, ना उनको रशिया में प्रैक्टिस करनी है, ना ही रशिया में उस तरीके का OPD में उनको टाइम देना है, लौट करके इंडिया में ही आपको FMG का एग्जाम देना है। लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सिलेबस कि आपको वहाँ पर इंटर्नशिप 12 मंथ्स का कंप्लीट कर करके और वहाँ के OPD में अगर आपको टाइम देना है तो रशियन सीखना मैंडेटरी है। तो क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स आप जा रहे हैं, अब आपको ये मानकर जाना होगा कि आपको जाने के साथ ही रशियन लैंग्वेज पे पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। और बहुत ईजी है अगर आप सिंसियरली रशियन लैंग्वेज को कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे रशियन बोलते हैं, जो वहाँ पर MBBS करने गए, बहुत अच्छी रशियन बोलते हैं और वो 7 से 8 महीने में वहाँ पे अच्छी रशियन लैंग्वेज सीख चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर वहाँ पे जा रहे हो, पढ़ रहे हो और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक यकीन मानिए यू विल बी हाईली एक्सपीरियंस इन रशियन लैंग्वेज। उसका सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि आपका जो रूममेट है, जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, जब आपको पता है कि रशियन ही आगे चल करके आपको बेनिफिट करने वाला है, अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट का भी बच्चा है, आपका रूम पार्टनर इंडियन है, तो ट्राई टू स्पीक इन रशियन लैंग्वेज। जब आप लगातार वहाँ पर आप जब उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो और आप रशियन में जब बात करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए रशियन बहुत ही इजी लैंग्वेज हो जाएगा। और 4th ईयर के में जब क्लासेस, जब आपका जो सारा जो मीडियम है जब इंग्लिश में हो रहा होगा, और जब हॉस्पिटल के अंदर में जब आपको OPD के अंदर में जब आपको ड्यूटी लगानी होगी या आप जब कर रहे होगे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो भी, तो आप जब रशियन फ्लुएंटली बोलना सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा वहाँ पर सीखने के लिए भी। और क्या होता है, जब आप लोकल लैंग्वेज सीख जाते हो तो ये आपके पर्सनालिटी को डेवलप कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे आपके यहाँ पर इंडिया में अगर आप किसी कॉलेज में जाओ और कोई अफ्रीकन बच्चा अगर हिंदी बोलना शुरू कर दे तो आपके देखने का जो नज़रिया है उस अफ्रीकन के प्रति वो बदल जाएगा। मतलब आपको लगेगा ही इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड गाय, कि उसको 2 लैंग्वेज आते हैं, उसने हिंदी सीख रखा है। सेम सिचुएशन है, आप रशिया में जाकर के अगर रशियन बोलना सीख रहे हो और रशियन बोल रहे हो तो वहाँ के जो लोकल पेशेंट है या जो लोग हैं उसको आपको देखने का, और दे विल टेक यू सीरियसली एंड विल कंसिडर यू एज ए गुड डॉक्टर। वो आपको उस तरीके से देखेंगे, समझेंगे और आपसे अपने प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आप जब अच्छे लैंग्वेज बोलना सीखोगे तो आप अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। और अच्छे लैंग्वेज बोलने से, लोकल लैंग्वेज बोलने से, किसी कंट्री में अगर जा रहे हो और वहाँ लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो तो सो मैनी अपॉर्चुनिटीज इज क्रिएटेड, कई सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। पहले के सिचुएशन अलग थे, लोगों को लैंग्वेज बोल करके डरा दिया जाता था कि आप जो है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी, हाँ इंग्लिश में। प्रॉब्लम वही है, अगर आपको लैंग्वेज भी आपने जाकर के वहाँ पढ़ाई नहीं करी, आपने इंग्लिश में भी पढ़ाई नहीं करी, रशियन में ही कंप्लीट कर लिया और लैंग्वेज भी ठीक से नहीं पढ़ा और यहाँ भी आकर के इंग्लिश करना है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता था बाइलिंगुअल वाला सेगमेंट में। अब जब इंग्लिश टॉट में ही जाना है और लैंग्वेज भी सीख लेना है और वहाँ आपको उसके अंदर में इंटर्नशिप भी कंप्लीट करना है, तो 6 ईयर के बाद जो एक मेन कंसर्न है कि आपको लोकल लैंग्वेज में पेपर देना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा जितना कि पहले था। आप थोड़ा सा अगर शुरू से फोकस बना करके रखोगे तो वो जो पेपर जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाली होगी, मतलब क्या होता है कि जो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, आप जिस स्टेट में होगे, प्रोविंस में होगे, वो उसका यूनिवर्सिटी ही उस एग्जाम को कंडक्ट करेगी और वो कंडक्ट करने के बाद फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपने अगर शुरू से ही इसको लैंग्वेज को सीरियसली कंसर्न लेकर के पढ़ाई करी है और अपने साथ में अपना मेडिकल सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है।
यह तो हो गई जो पैटर्न है, उसके जो करंट सिनेरियो है कि लाइसेंसिंग पेपर रशियन में होगा, उसको लेकर के मैंने आपको बताया। लेकिन अब एक डिफरेंट स्टोरी भी समझते हैं। क्या है कि जब तक कोई चीज़ की डिमांड नहीं होती तब तक उसकी सप्लाई भी नहीं की जाती। जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तभी उसी चीज़ का प्रोडक्शन भी होता है। अभी तक रशिया के अंदर में, अभी से 7 से 8 साल पहले भी अगर देख लिया जाए तो रशिया के अंदर में 99% यूनिवर्सिटी जो थी वो रशियन थी या बाइलिंगुअल थी। वहाँ इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी का कोई भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी या बहुत वैसा प्रचलन नहीं था कि बच्चे इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। लेकिन 2018-19 के बाद कई सारे इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी रशिया में आए और अब तो कम से कम 40 to 45% यूनिवर्सिटी ऐसी है जो रशिया में इंग्लिश टॉट हैं और वो अपना इंग्लिश में कोर्स और सिलेबस करवा रही है। तो क्या होगा कि अभी तक एनएमसी का कोई गैजेट नहीं था, तो एमसीआई का कोई डिक्लेरेशन नहीं था, तो उस हिसाब से चीज़ें चलती थी। अब जब रशिया को पता होगा या कुछ एक कंट्रीज हैं जहाँ पे रूल्स इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, उनको जब पता चलेगा कि हाँ इस तरीके के रूल्स अब मॉडिफाई करके देने होंगे, तो वहाँ पर जब लोकल लैंग्वेज में लाइसेंसिंग एग्जाम इसलिए कंडक्ट कराया जाता था क्योंकि इंग्लिश में देने वाले कोई बच्चे नहीं थे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ही रशियन में थी, पढ़ाई रशियन में होना था, बाइलिंगुअल में होना था, तो लाइसेंसिंग कोई देता भी नहीं था, तो लाइसेंसिंग का कोई मतलब भी नहीं होता था। अब क्या होगा, करंट सिनेरियो आने वाले सिचुएशन में 6 साल के अंदर उम्मीद है कि रशिया में अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना है, मतलब इंडियन बच्चों को लेना है, तो 99% यूनिवर्सिटी उनको इंग्लिश टॉट में कन्वर्ट होना होगा। और जब इंग्लिश टॉट में यूनिवर्सिटीज कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर रशियन लैंग्वेज में एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर उनको इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज बच्चों के लिए इंग्लिश टॉट मतलब इंग्लिश के अंदर में ही फिर आपको वहाँ पर जो लाइसेंसिंग पेपर है वो कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो यह 6 ईयर डाउन द लाइन की बात है। अभी से 6ठे साल में, ये 6th ईयर में जब आप कंप्लीट करोगे तब की बात है। तो अगर प्रैक्टिकली, अगर लॉजिकली चीज़ों को समझा जाए तो बहुत ही क्लियर है कि जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं थी तो वहाँ पर इंग्लिश टॉट में लाइसेंस का कोई मतलब, एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता था। इंग्लिश टॉट लाइसेंस एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं थे वो देने वाले, क्योंकि लाइसेंस पहले कोई देता नहीं था। आकर के इंडिया में डायरेक्ट एफएमजी का एग्जाम देना होता था, एमसीआई के पेपर देने होते थे। लेकिन अब जब इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी ही चाहिए तो सारे यूनिवर्सिटीज़ को इंग्लिश टॉट में कन्वर्ट होना होगा। और जब इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ कंप्लीट कर रही होगी तो जो लाइसेंसिंग पेपर है वो भी आने वाले समय में उनको इंग्लिश में ही कंडक्ट कराने पड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई उसी तरीके से देनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटीज़ को अपने रूल और रेगुलेशंस आने वाले समय में चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अभी ये एक लॉजिकल डिस्कशन है कि होने वाला यही है। लेकिन टाइम बिंग अभी जो मैं लोकल लाइसेंसिंग को लेकर के या रशियन लैंग्वेज को लेकर के जो प्रॉब्लम है या जो आपके दिमाग में चल रहा है कि लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, 3rd ईयर में ओपीडी करनी पड़ेगी, तो लैंग्वेज पढ़ाया जाता है और लैंग्वेज लर्निंग इज़ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपको एक डिफरेंट आइडेंटिटी देता है। आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइए। और रशिया जा रहे हैं तो आपने लैंग्वेज पे कमांड कर लिया तो बिलीव मी, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर बनोगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कंडीशन अप्लाई कि इंग्लिश टॉट की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एंड बिलीव मी, वी विल प्लेस यू इन द राइट यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉट, जहां आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हमने पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रशियन के इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी में प्लेस किया हुआ है। उसके बाद तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।